हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल द एग्जाम हेल्पर जीके। जैसा कि आपको पता है कि हम ईएमआरएस के लिए आपके लिए क्लासेस लेकर के आते हैं और आपका एग्जाम जो है 16 से स्टार्ट है। अच्छा, 16 दिसंबर स्पेशल पता है क्यों है? क्योंकि इस दिन मेरा बर्थडे भी है। ठीक है ना? अच्छा सर, आपका बर्थडे है? हाँ, मेरा बर्थडे है उस दिन 16 दिसंबर को। तो कृपया करके आपसे विनती है, अच्छे से पढ़ाई करके आइए, अच्छे से एग्ज़ाम दे करके आइए और अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। यही मेरे लिए सबसे बड़ी गिफ्ट होगी। ठीक है? तो सिंप्लीफिकेशन और डेसिमल आपको पता है, मैंने सारे लगभग टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अगले एक दिन के अंदर आपको प्रॉफिट एंड लॉस और सीआईबी पूरा कंप्लीट होकर के मिल जाएगा, जिससे आपका पूरा का पूरा तैयारी हो जाए। नंबर सिस्टम पे बच्चा इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना है और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी नहीं है। बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। एक क्वेश्चन कोई आ जाए तो आ जाए, बट बच्चा जितना टाइम मुझे दिया गया था 15 दिन के अंदर, मैंने पूरा का पूरा शिद्दत से मेहनत करके आपके लिए हेल्प करने की कोशिश करी है। ठीक है ना? पूरा ये उन स्टूडेंट्स को पता होगा जिसको ये सीरीज जिसने देखी है और मेरी मेहनत वाकई जिनको पसंद आई है। वोकाल सीरीज इसका नाम था। हमने एक एक दो दो वीडियोस के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सब कराएं। अब आज मैं आपको सिंप्लीफिकेशन का निपटारा करूंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट है। आपने बोला था सर एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा दीजिए, मैंने एलसीएम और एचसीएफ भी आपको कंप्लीट करा दिया है। जाकर के देखिए, इतना मतलब इतना सही, इतना ढंग से, मतलब कहीं पर भी पढ़ लीजिएगा आप। रिवीजन क्लासेस इससे बेस्ट कहीं पर भी नहीं मिलेगी आपको। ठीक है? इसलिए मैंने आपको परसेंटेज भी कंप्लीट करा दिया। परसेंटेज 2 क्लास के अंदर कंप्लीट कराया है, रेशो 1 क्लास में कंप्लीट करा दिया है। राहुल सर की भी सीरीज चल रही है, जाकर के विजिट करिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। ठीक है? चलिए मैं डायरेक्ट बिना किसी देरी पर, क्योंकि टाइम कम है मेरे पास, आज भी मेरे को काफ़ी सारे वीडियोस रिकॉर्ड करनी है, तो इसलिए मैं बिना किसी देरी के चलता हूँ टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले आपने ये वाली चीज़ पढ़ रखी होगी। क्वेश्चन दिखाऊं दोस्तों आपको? क्वेश्चन देखो बच्चा, क्वेश्चन ऐसा इस टाइप का पूछा गया है, आपके एग्जाम में भी आता है, और चाहे केवीएस हो क्या एनवीएस हो, सब में ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले आपको इसको बनाना आना चाहिए है क्या। देखो बच्चा, अगर मैं आपको नंबर सिस्टम पूरा पढ़ाता ना, तो मैं आपको ये बात बोलता कि इसको कहते क्या है, कैसे है। बस अभी आपको एक नाम ध्यान रखना है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। अब देखो ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल क्या होता है। देखो बच्चा, जैसा कि नाम से ही आपको पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जिसको, जिस दशमलव को खत्म नहीं किया जा सके। और रिपीटिंग का मतलब होता है वो अपने आप को बार बार रिपीट करे। जैसे बच्चा मान लो हमने कोई वैल्यू x मानी और x की वैल्यू यहाँ से मैं उठा लेता हूँ, जिससे आपको ढंग से समझ में आए। चलो छोड़ो, इसी को ही बता देता हूँ पूरा का पूरा। ठीक है ना? जिससे आपको क्लास लंबी भी नहीं हो और अच्छे से समझ में भी आए। जैसे मान लो बच्चा यहाँ पर एक कोई x वैल्यू और इसकी वैल्यू 0.55555 इन्फिनिट तक चलती आ रही है। आप बोलोगे, मैं बोलूंगा सर इसको सॉल्व कैसे करना है। तो बच्चा मैं बोलूंगा आपसे कि आप एक काम करो, 0.5 जो रिपीटिंग होता है ना, 5 5 5 5 5 5 रिपीटिंग है ना, तो आप एक काम करो, 5 के ऊपर बार बना दो। ये इसका एग्जैक्ट लिखने का तरीका होता है। आप बोलोगे सर फिर मान कैसे निकालेंगे? तो बच्चा मैं मान निकालना बताता हूँ। एक काम करो, ये संख्या तो हमारे पास है। अब बच्चा जब भी आप एक काम करना, इसको x है ना, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया x से। तो आप बोलोगे सर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10x बराबर 5.5555 इन्फिनिट तक चलता आएगा। ठीक है बच्चा, x की वैल्यू कितनी दे रखी थी? आप बोलोगे सर x की वैल्यू है, x ऊपर मैंने मान रखा था 0.555555, इस तरीके से चलता आ रहा होगा। ठीक है बच्चा, अब समझो, आगे समझना। आगे समझने वाली बात क्या है, अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो आप बोलोगे सर ये तो 9x आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करोगे बच्चा तो आप बोलोगे सर ये जो जितने भी आगे 5 है ना, ये इस 5 से कट जाएंगे। माइनस करोगे ना तो कट जाएंगे, बराबर आपके पास आएगा 5। और x बराबर, अगर मैं 5 को यहाँ से डिवाइड करता हूँ तो ये आएगा हमारे पास फाइनल आंसर। इसका मतलब इस बार 0.5 के ऊपर बार का जो मान है वो होगा 5/9। अब समझना बच्चा ये होता क्या है, कैसे है, डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, सब समझाऊंगा मैं। अभी रुको, 1 मिनट रुको। सब कुछ डाल दिया इस क्लास के अंदर है ना, ये वाले क्वेश्चन भी डाल दिए। जैसे मान लो कि बच्चा 0.7777 आपके पास है और आप 0.7 को बार पे लिख करके करोगे तो 7/9। जब भी 7/9 करोगे कैसे, तो अब बात को समझना बच्चा। एक काम करना, अगर इसके ऊपर बार है ना,
बस ये ध्यान रखो कि बार हटेगा तो 9 लगेगा, बार हटेगा तो 9 लगेगा, बार हटेगा तो 9 लगेगा। देखो फिर ये वाला देखो, इसको क्या ये लिखा जा सकता है, आप बोलोगे सर 83838383 रिपीट है, तो 83 के ऊपर बार आ जाएगी, 83 के ऊपर बार लगा दी। जब भी 83 को सॉल्व करो, 83 जब भी हटेगा तब नीचे बार लगेगा, 9 लगेगा। फिर ये वाला देखो, ये वाला देखोगे तो सर बोलोगे 514 514 514 514 बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप क्या करोगे, 514 कितनी है, कितने के ऊपर बार है, आप बोलोगे सर 1 2 3, तो 3 9 नीचे लगा देना, बात खत्म। एक तो ये बात समझना। दूसरी बात में अगर आपको समझाऊं बच्चा, ये देखो अब ये इंपॉर्टेंट टाइप है, देखो कैसे इंपॉर्टेंट टाइप है। यहाँ पर बोला 0.6823232323। अब बच्चा एक बात बताओ, क्या 68 रिपीट हो रहा है, आप बोलोगे सर 68 रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट तो 23232323 हो रहा है। तो जो रिपीट होता है उसके ऊपर ही बार आती है, तो 68 तो एज इट इज लिख दिया, और जिनके ऊपर बार थी उनको क्या करा, 23 लगा दिया, मतलब जो रिपीट हो रहे थे उनके ऊपर बार लगा दिया। आप बोलोगे सर सही है। अब देखो बच्चा, इनके ऊपर हम एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं, एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं, इससे आपको ज्यादा क्लियर होएगा। मैं मेरे को समझाने दो पहले, फिर उसके बाद आराम से अपन बैठ करके हम बातें बहुत करेंगे। आप बोलते हो ना सर बातें करें, थोड़ा सा हमसे इंटरेक्ट किया करो, ठीक है ना, हम बातें बहुत करेंगे, टाइम आने दो, ठीक है ना। आप सिलेक्शन ले लो, आपका एग्जाम हो जाए जब, फिर उसके बाद में फ्री हूँ, मुझे क्या काम है, ठीक है ना। मुझे सिर्फ ऑफिस जाना होता है, मैंने आपको उस दिन में बताया था, ऑफिस आपके लिए मेहनत, खाना पीना, बस इससे ज्यादा और कोई काम नहीं है अपना। तो इसलिए अपन बात बहुत करेंगे, अभी सिर्फ पढ़ाई की काम बचा, ठीक है। चलो अब समझो, अगर अब मैं तुम्हारे को कॉन्सेप्ट बताता हूँ, अगर आप बोलोगे सर 0.6823 के ऊपर 23 के ऊपर बार है, मैं बोलूंगा बच्चा ये बार का मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है छत्र छाया, इसका मतलब होता है छत्र छाया। और ये छत्र छाया किसकी है, अपने माँ बाप की, पिता और माता की छत्र छाया है। समझना, बड़े अच्छे से समझना, कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है ना। ये अपने पिता और माता की छत्र छाया है, ठीक है सर। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया। अब आप बोलोगे सर ये एक दो तीन चार, चार बच्चे हैं किसी माँ बाप की संतान के, ये कलुआ, ये बुरुआ, ये रामू, ये सोनू, ये चार तरीके के बच्चे हैं, और ये चारों बच्चों में सिर्फ दो सबसे ज्यादा प्यारे हैं जिनके ऊपर छत्र छाया है, ये बेकार बच्चे हैं। तो पिता और माता इन दोनों के ऊपर छत्र छाया रखते हैं। तो बच्चा देखना 6823, सबसे पहले 6823 तो आपको लिखना ही लिखना है, बच्चे तो चारों ही है ना, तो 6823 तो लिखना है। जिनके ऊपर आप बोलोगे सर छत्र छाया है ना, उसको तो नौ 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 हिस्सा मिलेगा, नौ नौ, ठीक है ना। आप बोलोगे सर जिनके ऊपर छत्र छाया नहीं है उनको 0 0 दे करके रवाना करो यहाँ से, तो इसको अपन ने रवाना कर दिया। क्या बात समझ में आई क्या, आप बोलोगे हाँ सर बात समझ में आई। क्या यही लिखा हुआ है कि बच्चा देखो, यहाँ पर देखो, क्या यही लिखा हुआ है कि हमारे पास 6755 डिवाइडेड बाय 9900, ये हमारे पास आ गया। और समझो बात को, और समझाता हूँ बच्चा, ये वाला कॉन्सेप्ट भी और अच्छे से समझाता हूँ, छत्र छाया कॉन्सेप्ट। देखो आगे चलो, ये वाला मैं इसको देखो एक बार रुको, थोड़ा सा लैग कर रहा है लैपटॉप। चलो देखो, 7 + 5 186 डिवाइडेड बाय 999। अब देखो समझना क्या बोला गया है, बात को अच्छे से समझना। ये वाला देखो, सबसे पहले ये देखो, मैं अगर लिखने की कोशिश करूं 7.18651865186, क्या बच्चा 5186 हो रहा है। अब आप बोलोगे सर आगे तो पहले पहले सब में जीरो आ रहा था, अब आपने सडनली चेंज कर लिया, तो बच्चा ध्यान रखना जीरो ही बनाना है। तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है बच्चा, आप बोलोगे हाँ सर ऐसे लिखा जा सकता है, आपका इराज है लिख दो आराम से। तो बच्चा क्या अब ये वही संख्या नहीं हो गई क्या, 0.5186 के ऊपर बार, क्या यही इसको भी मैंने सॉल्व करना सिखाया। आप बोलोगे बिल्कुल सर आपने सॉल्व करना सिखाया। और चलो और दिखा देता हूँ, एक क्वेश्चन और लेते हैं, 0.86666। आप बोलोगे सर 6 के ऊपर बार चल रही है, इसका मतलब ये 6 के ऊपर बार है। आप इसे सॉल्व कर लो, 6 के ऊपर बार। बच्चा क्या बताया था अभी फैमिली कॉन्सेप्ट, माता पिता की छत्र छाया जिसके ऊपर हुई उसको हटने पर कितना मिलेगा,
पहले तो सभी संतानें हैं, इसके ऊपर छत्र छाया थी, इसको 9 दिया गया, इसके ऊपर नहीं थी, इसको 0 दिया गया। इसको रवाना करो भाई, हमारा तो इससे कोई लेना देना नहीं है, माइनस करेंगे तो अपने पास 78, 78 डिवाइडेड बाय 90, जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो अपने पास 13 डिवाइडेड बाय 15 खत्म। आ गया? क्लियर आ रहा है समझ में? अब 2-3 जो है तुम्हारे पास वो खुद ट्राई करना और फिर उसके बाद मुझे सॉल्व करके बताना, मैं तुम्हारे को डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर लेकर के चलता हूँ। देखो बच्चा, क्वेश्चंस की तरफ लेकर के चलता हूँ, 2-3 क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको ट्राई करने हैं, ठीक है ना? इतना ही कॉन्सेप्ट आता है ये फ्रैक्शन डेसिमल का, और इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है ना? तो 2-3 क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। देखो जैसे 0.7 के ऊपर बार, बच्चा 7 तो 7 है, एक के ऊपर छत्र छाया है, डिवाइड बाय 9 करो, खत्म। 0.69 के ऊपर बार है, पहले सबसे पहले संतान सारी लिखनी है, फिर उसके बाद दोनों के ऊपर बार है, 99 लिख दो, खत्म आंसर। जिसके ऊपर बार नहीं है वो देखते हैं। 0.74 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर बार है, सबसे पहले तो दोनों संतानें दोनों लिखो, जिसके ऊपर बार है उसको 9 मिलेगा, जिसके ऊपर नहीं है उसको 0 मिलेगा। 0 दिया तो रवाना कर दो साले को, माइनस करो 4, 67 डिवाइडेड बाय 90 आंसर। और देखो, और अगर मैं तुमसे बात बोलूँ तो 0.6471 सबके ऊपर, तीनों के ऊपर बार। आप बोलोगे सर 4 संतानें हैं, चारों का सबसे पहले नाम आएगा, जिसके ऊपर संतान को बार मिली है उसके ऊपर 9 9 9, 3 को मिला 3 9 लिख दिए, एक को कुछ नहीं मिला 0 लिखाओ और इसको रवाना भी करो। तो 6465 डिवाइडेड बाय 9990। क्या सॉल्व करना आया क्या बच्चा? सिंपल है, इजी है, कोई परेशानी नहीं है। ऐसे कॉन्सेप्ट अगर आएंगे तो क्या आप पेपर के अंदर आप कर लोगे क्या? आप बोलोगे सर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलता हूँ मैं आगे इस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर। आपके पास देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है सिंप्लीफिकेशन के अंदर। वैसे ये वाला जो क्वेश्चन होता है वो स्क्वायर रूट पर आता है। देखो मैं इसको यहीं पर ही सॉल्व करता हूँ। क्या बच्चा ये स्क्वायर रूट लगा पड़ा है, आप इसे सॉल्व करोगे तो 6 आएगा। आप बोलोगे हाँ सर। 6 अगर 256 में ऐड होएगा, अगर इसका रूट, सॉरी 250 का रूट लेंगे, 256 टोटल मिलाकर के लेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस 1286, 1210 यार, 1210, 1280, क्या बोल रहा हूँ मैं यार, 1280 प्लस 16, 1296। 1296 किसका होता है बच्चा, बताओ जल्दी से। आप बोलोगे सर 36 का होता है। क्या यहाँ पर 36 सॉल्व करके ऐड किया जा सकता है? आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 576। 576 किसका होता है? आप बोलोगे सर 24 का होता है। 24 इसके अंदर ऐड किया जाएगा तो कितना आएगा? 4624 का रूट, बस इतना सा लेना है और कुछ भी नहीं करना। आप बोलोगे सर ये तो अंडर रूट होता है 68 का, हमें पता है और ऑप्शन से भी मैं चेक कर सकता हूँ। खत्म, ठीक है। मैं स्क्वायर रूट वगैरह तुमको नहीं लेना सिखाऊंगा यार, वो बच्चों वाली चीजें हैं, वो तुमको आती होगी, ठीक है ना। मैं यहाँ पर कंप्लीट आपको सिर्फ क्वेश्चन बताने आता हूँ कि ऐसे ऐसे रिवाइज है, और जितने टॉपिक मैंने बेसिक से कंप्लीट कराए हैं शायद ही कोई यूट्यूब पर हमारी जेएसए, मतलब आप जेएसए का पेड बैच भी ले लेना, है ना, मैथ्स का पेड बैच भी ले लेना, ठीक है ना। और रिवीजन का मतलब, बेसिक तो मैं तुम्हारे को 10 क्लास में करा सकता हूँ, अगर रिवीजन मैंने जितना कराया है, जितना तरीके से, जितना कंसाइज वे से, 2-2 3-3 घंटे 4-4 लेक्चर के अंदर उतना कोई करा दे तो मुझे बता देना। चलो अब देखो इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या किया जाता है। आप बोलोगे सर इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, तो मैं बताता हूँ। देखो बच्चा, 625 की अगर आप 0.07 ये घात निकाल सकते हो। आप बोलोगे सर ये वाली घात कैसे निकल सकती है, हमें तो पता ही नहीं है ये वाली घात। नहीं निकाल सकते ना, चलो कोई बात नहीं। क्या आप 625 की 0.18 वाली घात निकाल सकते हो? आप बोलोगे सर ये वाली भी नहीं पता। तो ये नहीं पता तो बच्चा मैं सॉल्व करना सिखाता हूँ। जब भी बच्चा ये वाली चीज अपन सॉल्व नहीं कर सकते बिना कैलकुलेटर के, तो हमें इसके ऊपर लगानी पड़ती है तिगड़म। क्या बच्चा ये 25 का स्क्वायर है? आप बोलोगे हाँ सर 25 का स्क्वायर है 0.07। मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास क्या 25 का स्क्वायर है? आप बोलोगे हाँ सर ये 25 का स्क्वायर है, इसको करेंगे अपन 218, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर ये दो ना ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ऐसे हमने सीखा है, तो बच्चा मल्टीप्लाई कर दो। 25 मल्टीप्लाई बाय 25 है, मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो 0.14 मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.36। आप बोलोगे सर फिर क्या करना है? मैं बोल रहा हूँ कि फिर आप तोड़ लो, डिवाइड कर लो, इसको 5 का स्क्वायर कहते हैं। आप बोलोगे सर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 1041 मल्टीप्लाई, यहाँ पर करेंगे तो 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.36, ठीक है। चलो फिर उसके बाद देखना,
फिर अब इसे सॉल्व कर लो वापस, 2 मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5.028 मल्टीप्लाई 5 और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास कितना आएगा 0.72। जब बेस बराबर होता है क्या घाते ऐड हो जाती है? आप बोलोगे हाँ सर घाते ऐड हो जाती है। और जब अपन इसको ऐड करेंगे तो 5 की पावर 1 आएगा, 5 की पावर 1 बराबर 1। ये अपने पास आंसर आ गया। ये तो था इसका कंप्लीट बेसिक बच्चा, जो कि मैं हर क्वेश्चन के अंदर आपको जरूर बताता हूँ ताकि किसी भी बच्चे को कुछ भी नहीं आता उसको ये तो आ ही जाए। अब आप बोलोगे सर आप थोड़े कम समझदार लग रहे हो हमें, हम तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, आपने तो हमें वैसे ही उलझा दिया। मैं बोल रहा था यार वाकई मैंने गलती करी है। तो बताओ मेरे को गलती कहाँ है? आप बोलोगे सर जो काम आपने एंड में किया कि बेस बराबर है तो आप डायरेक्ट ही ऐड कर लो पावर। तो बच्चा एक बात बताओ, क्या मैं डायरेक्ट ही ऐड करके 625 ये लिख सकता हूँ? आप बोलोगे हाँ सर इसमें तो क्या दिक्कत है, आप ऐसे लिख सकते हो। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूंगा बच्चा 625, अगर मैं 25 को लिखना 0.25 को लिखना चाहूँ तो क्या 1/4 लिख सकता हूँ? आप बोलोगे हाँ सर। अब ये 1/4 का मतलब होता है इसका फोर्थ रूट, इसका फोर्थ रूट क्या 5 ही आता है क्या? आप बोलोगे हाँ सर। ये डायरेक्ट भी तरीका हो सकता है। अब फोर्थ रूट का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ये कितनी बार हो रहा है? आप बोलोगे सर 5 की पावर 4 है। इसको क्या 5 की पावर 4 लिखा जा सकता है क्या? अबे क्या कतई, 5 की पावर इसको 4 लिखा जा सकता है। जब अपन भार करेंगे तो ये वापस के गुणा कर सकते हैं। आप बोलोगे हाँ सर गुणा कर सकते हैं, 4 से गुणा करेंगे, 4 से एक बार, 5 की पावर वापस 1 आ गया, 5 की पावर 1 मतलब 5। सब पढ़ा दूंगा एक एक चीज, तुम जो तरीके से बोलोगे वैसे बैठा दूंगा मैं, ठीक है ना? सॉरी, जो तरीके से, पर अच्छे से पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है। चल, बहुत लोगों ने बोला सर एलजेब्रिक 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 एलजेब्रिक, तो तुम्हारी इच्छा के अनुसार हम एलजेब्रिक जो सिंप्लीफिकेशंस आती हैं वो सारी टाइप में लेकर के आ गया हूं, तुम पढ़ो और सिलेक्शन लो। देखो, सबसे पहला फॉर्मूला होता है बच्चा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा जा सकता है, याद कर लेना। ए प्लस बी ये हमारे को 7वीं या 6ठी क्लास से पढ़ाया जा रहा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या ये बात पता है? हाँ बोलोगे आप पता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपका होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब बच्चा बात को समझना, बात को अच्छे से समझना। अगर मैं दो कंडीशंस बनाता हूं यहाँ पर, अगर मैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर को खोलूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है। आप बोलोगे बिल्कुल सही सर। अगर मैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर को, ए माइनस बी के होल स्क्वायर को खोलूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या आता है? आप बोलोगे सर बिल्कुल आता है। अब बच्चा एक बात ध्यान रखना, अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूं तो दोनों को जोड़ने पर आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, जब इसको जोड़ेंगे तो ये इससे कट जाएगा, प्लस माइनस है ना एक दूसरे से कट जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा अपने पास 2a प्लस 2b और बराबर। जब मैं यहाँ से कॉमन ले लूंगा तो यहाँ से कॉमन लेने पर मेरे पास फाइनल रिजल्ट आएगा ये वाला, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्वेश्चन आएगा? बच्चा आपके पास डायरेक्ट पता है क्या आएगा? आपके पास डायरेक्ट आएगा ये माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दे रखा होगा और डायरेक्ट आपका आंसर आएगा 2। बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना अपनी डायरी, जहां पर तुम नोटबुक के अंदर नोट कर देना, ये वाली सिंप्लीफिकेशन की आइडेंटिटी आपके पेपर के अंदर आएगी आएगी और आएगी। ठीक है बच्चा, और बात को समझो। अगर आप बोलोगे सर एक तो ये आइडेंटिटी आपने बता दी, हमें अच्छा लगा, समझ करके अच्छा लगा, जो कि यहाँ पर दे भी रखी है, ये देखो ये रही। अगर मैं आपको आंख खोल करके देखो, ये देखो ये रही, अभी यही बताया था 2ab ए स्क्वायर, ओ सॉरी 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर अगर आपने ये वाली प्लस की बता दी, एक बार माइनस करके बता दो। मैं बोलता हूँ अभी माइनस करके बताता हूँ। जब मैं माइनस करूंगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वापस खोलूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ओ प्लस 2ab, फिर उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
क्या बच्चा माइनस करने पे ये माइनस हो जाएगा, माइनस करने पर साइन उल्टे हो जाते हैं नीचे के। तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद अपन इसको अगर माइनस करेंगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये प्लस हो जाते हैं, चिन्ह उल्टे हो जाते हैं। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, खत्म हो गया। चलो इसको जोड़ेंगे तो अपन आएगा अपने पास 4ab। क्या बच्चा ये वाला केंद्रीय विद्यालय के प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन आया था क्या? आप बोलोगे सर आया तो था पर वहां पर थोड़ा सा अलग दिख रहा था। आप बोलोगे सर क्या अलग दिख रहा था? मैंने बोला अभी बताता हूँ। देखो क्या था उसमें बच्चा, उसमें कुछ भी नहीं था, उसमें बस आपका दिमाग टेस्ट किया जाता था कि आप इसे रटते हो या इसे समझते हो। उसमें क्या था बच्चा, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। उसमें ये था बच्चा कि आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर पहले दे दिया था, फिर माइनस करा था a प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे दे रखा था ए बी। तो क्या बच्चा इसको यहाँ पर कर दिया जाए और इसको यहाँ पर कर दिया जाए तो आंसर ही तो माइनस में आना है, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं बच्चा, आपके पेपर के अंदर एल्जेब्रा नहीं है बट सिंप्लीफिकेशन दे रखा है। जब तक आप इन्हें नहीं पढ़ोगे तब तक आपका वो एल्जेब्रिक वाला जो सिंप्लीफिकेशन है वो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, चाहे आप कितना भी अच्छे से पढ़ लें। तो इसलिए बच्चा ये वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मैं पूरी एल्जेब्रा नहीं पढ़ा रहा यहाँ पर, मैं तुमको सिर्फ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बता रहा हूँ। अगर इससे सिंप्लीफिकेशन बनता है तो तुम्हें आना चाहिए, करना चाहिए और तुमसे होना चाहिए। ठीक है, चलो सातवीं आइडेंटिटी अपने पास है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब बच्चा समझना, देखो ए प्लस बी का अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो आप बोलोगे सर कितना आता है, ये आता है ए प्लस बी का, क्या हो रहा है, एक मिनट रुको, पेन खराब हो गया ना शायद इसलिए दिक्कत हो रही है। चलो पेन में दूसरा चेंज करता हूँ। आप बोलोगे सर बिल्कुल चेंज करो, आपको हमारी परमिशन है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या ये सही है? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही कर रहे हो, आप कतई सही कर रहे हो। मैं तुमको ये बात बोलूं कि बच्चा एक बात बताओ, अगर मैं इसमें से 4ab माइनस कर देता हूँ, आप बोलोगे सर 4ab क्यों माइनस करना, क्यों माइनस करना? आप बोलोगे सर 4ab माइनस करके आप है ना प्लस 2ab कर दो, तो ये तो बोलोगे आप सब कुछ कट जाएगा सर। समझो अच्छे से, आपको अभी कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा क्योंकि शायद आप एलजेब्रा पढ़ नहीं रखे हो, ठीक है ना, आप एलजेब्रा पढ़ नहीं रखे हो। मैं इस आइडेंटिटी को एक बार खोल देता हूँ तो आपको थोड़ा सा आसानी होगी। मैं बोलता हूँ आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यहीं रहने दो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। आप इसको खोलो एक बार, आप बोलोगे सर खोल देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बिल्कुल, और इसमें अगर प्लस 4ab कर दिया। अब बच्चा बताओ, इसको अगर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है क्या? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल आता है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर भी क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है, दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब बच्चा इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, लर्न कर लेना। और इसका प्रूफ मैं नहीं बता रहा, इसको भी लर्न कर लेना, क्या पता आपके एग्जाम में इसके एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के ऊपर सिंप्लीफिकेशन आ जाए। मेरा काम है पूरा कंप्लीट पढ़ाना, जो जो आपके इंपॉर्टेंट बन सकता है सब मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है ना। चलो तो बच्चा यहाँ पर अभी क्यूब के फॉर्मूले में नहीं पढ़ा रहा क्योंकि क्यूब के फॉर्मूले वाले जैसे ही क्वेश्चन आएंगे अपन वापस इस स्लाइड के अंदर आएंगे और वापस फॉर्मूलोज को पढ़ेंगे। सबसे पहले आपकी ये जो फॉर्मूला है इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं मैं समझा देता हूँ। देखो बच्चा, हमारे पास देखो सबसे पहले तुमने देखा ये तुम्हारे पास स्क्वायर में टर्म दे रखी है, ये स्क्वायर में टर्म दे रखी है और ये 2ab के बराबर दे रखा है, तो आपके दिमाग बिल्कुल खटकेगा। आप बोलोगे सर ये जो है ना ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने बोला हाँ यार, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बस बच्चा जब ये इसके बराबर है तो ये एक दूसरे के बराबर है, तो ए कितना दे रखा है 2.19 प्लस 3.81। जब अपन इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा बताओ? अब बोलोगे सर 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, आंसर खत्म, खत्म। अगर आपको चीजें समझ में आती है सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दूसरा वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। मेरी वीडियोस के ऊपर खासकर लाइक कम आते हैं, शेयर भी कम कर दो। अगर भाई तुमने मैथमेटिक्स पढ़ रखी है, इवन सोचो मेरे पास बिल्कुल भी लाइक नहीं थे, अब तो मेरे को बच्चे जानने भी लगे हैं, तब भी मैंने क्लास
बंद नहीं करी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मुझे 100 लोग भी देख रहे हैं ना, तो उन 100 लोगों में से 10 लोगों का सिलेक्शन होगा अगर वो मेरे अकॉर्डिंग चलते हैं तो। मैंने जितना रिवाइज कराया आपको पता चलेगा पेपर के अंदर, मॉक जाके दो तुम। चलो आप बोलोगे सर ये तो एक ही जैसा है, ए मल्टीप्लाई बाय ए माइनस 2 ए और बी, ये हमारे पास बी और बी मल्टीप्लाई बाय बी। क्या बच्चा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर है? आप बोलोगे हाँ सर, और इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल क्यूब। ए माइनस बी का होल क्यूब मतलब 5.14 में से माइनस करो 14 को तो 5 आएगा, 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा 25, और यही हमारा आंसर है। खत्म। ऐसे सिंपल सिंपल ही आते हैं आपके एग्जाम में, ज्यादा टफ नहीं पूछेगा, ज्यादा टफ नहीं पूछेगा। चलो और देखो, और देखो, क्या ये वाला मैंने आपको बताया नहीं बच्चा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस अगर 4ab आपके पास आएगा तो ये कितने के बराबर आएगा? आप बोलोगे सर नहीं बताया, नहीं बताया बच्चा। देखो देखो देखो, क्या ये नहीं बताया बच्चा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस किसके बराबर होता है? ए माइनस बी के होल स्क्वायर के। बस यही तो दे रखा है बच्चा, यही तो दे रखा है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। सॉल्व कर लो बच्चा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना करोगे आप? बोलो। 657 माइनस 9, सॉरी 632, 957 माइनस 932, 25, 25 का स्क्वायर आएगा आपके पास 625। अगर इनकेस किसी को ये चीज समझ में नहीं आती है बच्चा तो कोई बात नहीं, मैं आपको बेसिक से भी समझा देता हूँ, ठीक है ना। ये डायरेक्ट आइडेंटिटी के ऊपर आते हैं, बट आपको बेसिक भी समझा देता हूँ। देखो बच्चा, ये हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख रखा है, ये माइनस 4ab लिख रखा है, इसमें कोई किसी को डाउट? आप बोलोगे सर यहाँ तक समझ में आया। इसको बच्चा खोल लो, आप खोलोगे तो कितना आएगा बच्चा? बोलो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, नहीं प्लस 2ab, क्या सही बात है, माइनस 4ab करेंगे, बराबर हमें पता नहीं है क्या आएगा। जब इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो बच्चा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। हाँ सर ये वाला फॉर्मूला तो पता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चा इसको इसी तरीके से तो लिखा गया है, तरीका लिखने का अलग है, बाकी चीज तो सेम ही है। तो यहाँ से देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर 957, 932, 25, 25 का होल स्क्वायर कितना आएगा? 625। बस 25 का स्क्वायर लिख दिया, खत्म। इजी इजी क्वेश्चन है। चलो ये देखो, करो सॉल्व करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। आप बोलोगे सर इतना बड़ा स्क्वायर कैसे होगा? अबे इतना बड़ा स्क्वायर करने के लिए उसने बोला ही नहीं है, उसने सिर्फ ये बोला है इसको आइडेंटिटी लगा दो। ए माइनस बी का, क्या पहली आइडेंटिटी यही बताई थी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या यही बताया था? आप बोलोगे सर यही बताया था। ए प्लस बी कितना है बच्चा? आप बोलोगे सर 1000, 983 में 17 को जोड़ेंगे 1000, इन दोनों को लेस करेंगे तो आपके पास आएगा 966। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा ये आंसर, खत्म। सब हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, टेंशन नॉट। ये वाला घर से ट्राई करना, मेरे को बताना क्या आंसर आता है तुम्हारा, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन, ये सेम टाइप का क्वेश्चन क्या आपके एग्जाम में नहीं आया केंद्रीय विद्यालय के अंदर? आया था ना, जिन्होंने मॉक की सीरीज देखी ना उसको पता है कि सर वही कंटेंट कराएंगे जो आपके रिलेवेंट है। देखो बच्चा, ये वाला अलग अलग साइन के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब अपन इसे सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, क्या सही बात है? आप बोलोगे सर सही बात है। जब ये है, ये हमारे पास क्या दे रखा है, ए प्लस बी, सही बात है बच्चा। आप बोलोगे सर ए प्लस बी से ए प्लस बी तो कट गया, बस सिंपल सीधा सा इसको लेस करके कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 13, 13 हमारा सही आंसर है, खत्म। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। ये खुद से ट्राई करना बच्चा, कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को टेलीग्राम पे आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, एनी कोई भी डाउट। नित्या 1998, ठीक है ना, NITYA 1998, ओके। इस पे आप मुझसे टेलीग्राम पे, ये मेरा यूजर आईडी है, आप आराम से आकर के कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, कोई भी परेशानी हो आपको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ओके। चलो बच्चा, अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। ये क्या बोल रखा है बच्चा? आप बोलोगे सर ये है हमारे पास, अगर मैं इसको a मान लेता हूं तो ये है ए स्क्वायर और माइनस करेंगे बी स्क्वायर,
फिर उसके बाद सर ये जो पावर दे रखी है ना आपको, ये पावर है सर 1/2। 1/2 का मतलब होता है इसका अंडर रूट लेना है। ठीक है बच्चा, आगे चलता हूँ मैं। मुझे तो पता ही नहीं है, सॉल्व करना आता ही नहीं, मैं तो सॉल्व करूंगा आपके सामने। देखो कैसे धीरे धीरे स्टेप खोलता हूँ। आप बोलोगे सर अगर इसको खोलोगे ना तो एक बार a प्लस बी लिख दो और एक बार a माइनस बी लिख दो। मैंने बोला यार होशियार हो गए आप। चलो इसको अगर एक बार ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चा? आप बोलोगे 82 प्लस 100 18 करेंगे तो एक बार आएगा 100। 82 माइनस 18 करेंगे तो आप बोलोगे सर 2 तो यहाँ से चला जाएगा और 16 माइनस और हो जाएगा 64। और इसका मतलब होता है उस पावर का अंडर रूट। जब अंडर रूट करोगे तो बच्चा इसका अंडर रूट कितना आएगा? 10। इसका अंडर रूट करोगे तो आएगा 8। ये हमारा 80 आंसर आ गया। इजी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी आएगा आपके पेपर के अंदर, बस आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो अब हमारे पास आते हैं कुछ क्यूब्स के फॉर्मूले। तो क्यूब्स मैं आपको बता देता हूँ, वापस मैं चलता हूँ क्यूब की क्लास के ऊपर। क्यूब यहाँ पर हमारे पास दे रखे हैं, आपको समझना है। देखो सबसे पहला फॉर्मूला है, अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल क्यूब को खोलेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला याद रखना। फिर जब बच्चा अपन इसमें से 3ab कर लेंगे ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वो ऊपर वाला चाहे मत याद रखना, इसको जरूर याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab प्लस ए प्लस बी। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है बराबर होगा ए प्लस बी के होल क्यूब के माइनस 3ab ए प्लस बी। अब ज्यादा नहीं, एक तो ध्यान रखो, एक तो ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। माइनस का नहीं दिया क्या यार तेरी? हाँ ये तो रहा यार माइनस का, समझना। ठीक है ना, माइनस का नहीं दिया। रुको 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 रुको, मैं बता देता हूँ तुम्हें, समझा देता हूँ पूरा। रुको, पहले तो वो वाले फॉर्मूले याद रख लेना। अब देखो जो फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं तुमको खुद हाथ से ड्राइव करके बताता हूँ। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब करोगे तो आप क्या आएगा? ए प्लस बी, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये लर्न करना है सबसे पहले तो। ठीक है ना, एक सेकंड होल्ड करिएगा, शायद इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, रुकिए। चलो बाद में देखते हैं, ठीक है ना, पहले क्लास लेनी है। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फॉर्मूला याद रखना। अब बच्चा ड्राइव करके अगर मैं तुमको बताऊं तो क्या क्या पूछा जा सकता है पेपर के अंदर। बच्चा एक बार तो ये हो सकता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब को यहाँ पर ये जो मल्टीप्लीकेशन में वहां पर ये डिवाइड कर दिया जाए और आपके पास ये एक्सप्रेशन दे दी जाए, तो आपके पास इसका डायरेक्ट आंसर आएगा ए प्लस बी। ये बात बहुत अच्छे से लर्न कर लेना, इंपॉर्टेंट है। दूसरी आइडेंटिटी मैं तुमको वापस बताता हूँ। अगर मैं तुमको बोलूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आप बोलोगे सर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूला होता है एक और, इसको भी याद रखना। इसके साथ भी यही कहानी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन में इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा प्लस ए बी बराबर ए माइनस बी। तो ये भी ध्यान रखना, आपको ये दे दिया जाएगा और इसके बराबर ये पूछा जाएगा। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, बस और आइडेंटिटी वाले मत याद रखो, मैं तुम्हारे को क्वेश्चंस करवाता हूँ, तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो ये देखो, ये हमारे पास 3 बार सेम को कर रखा है, तो आप बोलोगे सर ये तो ए क्यूब बन रहा है। ठीक है, 423 कर रखा है तो सर ये तो बी क्यूब बन रहा है। बिल्कुल सर। ये देखो ए है ए स्क्वायर माइनस ए बी, फिर उसके बाद प्लस ए स्क्वायर, ओ सॉरी बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। चलो देखो आ जाओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्या बच्चा अभी सिर्फ यही याद करा के आया था क्या
कि इस पूरे का पूरा मान जो होगा वो सिंगल a प्लस बी के बराबर होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल याद करा करके आए थे, अभी आप याद करा के आए हो, तो बस a प्लस बी, इस पूरे का मान जो है a प्लस बी हो जाएगा। a प्लस बी सॉल्व करेंगे 7 7 7 4 2 3, सॉल्व करो 0 से 0, हासिल का 1 0, वापस हासिल का 1 25 2 1200। तो इसका तो आंसर आ गया 1200। अब बच्चा बच्चा ही क्या है, इनको तो सॉल्व कर सकते हैं तुच्चे चुच्चों को। तो माइनस करेंगे 0 और 30, तो डिवाइड बस 30 से करना है, खत्म। 30 से डिवाइड करोगे 40, आंसर, बात खत्म। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन और उठा करके देखो, तुम्हारे सेम टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं पेपर के अंदर। ये खुद से सॉल्व करना इजी है, बस बहुत इजी है, ठीक है ना, हो जाएगा। चलो अब देखो कुछ ये जितने टाइप मैंने करवा दिए सिर्फ उतने टाइप को कर जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। बस अब देखो और सॉल्व करते हैं। ये कुछ लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो समझना क्या कहते हैं इनको। सबसे पहले तो तुम देखो, दो संख्याओं का योगफल 59 है। मैंने संख्या मान ली a और b, a प्लस बी को योगफल जो है 59 दे रखा है। उनका गुणनफल जो है 840 दे रखा है। उनका गुणनफल कितना है, 840। ए बी बराबर क्या दे रखा है, 840। आप बोलोगे सर सही है। उनके वर्गों का योगफल क्या है, अब देखो समझना बच्चा। अब या तो आप कोई वैल्यू अज्यूम करो, आप बोलोगे सर बड़ी बड़ी वैल्यू है, अज्यूम नहीं किया जा सकता। तो मैं क्या करता हूँ, देखो तिगड़म लगाता हूँ। ए प्लस बी को खोलो बच्चा, आप बोलोगे सर ए प्लस बी को खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर आ जाएगा 59। तो यहाँ पे भी स्क्वायर किया तो यहाँ पे भी स्क्वायर कर दिया, तो ये स्क्वायर में चला गया। अब इसका स्क्वायर, आप बोलोगे सर कैलकुलेट करके निकाल लो, 9 8 9 पंजी 53, और जब इसे सॉल्व करेंगे 5 250, 250 9 45 295, ठीक है ना। 1 8 और 14 हासिल का 1 3, 3484, 3481, 3481 से सॉल्व करने पर आया, जिसका वैल्यू जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या सही बात है, आप बोलोगे सर सही बात है। अब और समझो बच्चा, क्या दोनों के वर्ग मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही करना है क्या, आप बोलोगे हाँ सर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ही पूछा है इसमें, वर्गों का योगफल। तो बच्चा क्या हमारे से ये पूछा है, आप बोलोगे हाँ सर। सर अगर हमें ये मिल जाए ना, तो हम इसको यहाँ पर माइनस कर दे तो इसी की वैल्यू आ जाएगी। बच्चा क्या आपको ए बी दे रखा है, आप बोलोगे हाँ सर ए बी दे रखा है। जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 1680। तो क्या 2ab की वैल्यू जो है 1680 आ गई, आप बोलोगे हाँ सर। जब 2ab को अपन यहाँ पर घुमा करके लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, और जब अपन इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1801। क्या बात समझ पाए हो क्या मैंने कैसे सॉल्व किया। ऐसे लैंग्वेज प्रॉब्लम के क्वेश्चन आएंगे, दिमाग चलेगा तभी तो सॉल्व कर पाओगे। क्लियर। चलो आगे चलो, ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, ये भी एक लैंग्वेज प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, ठीक है ना, इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। नहीं आए टेलीग्राम पे @नित्या NITYA1998 पर मुझे मैसेज करना टेलीग्राम पे। अगर नहीं आए मैं पर्सनल सॉल्यूशन भी सॉल्व कर देता हूँ, भेज भी देता हूँ, पर्सनल डाउट भी सॉल्व कर देता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना। तो बता देना। अब समझो, अब और आपके पास एक चीज आएगी जिसको अपन कहेंगे बॉड मास। आपने पढ़ रखा होगा, सिंप्लीफिकेशन का लास्ट टाइप है, फिर हमारी क्लास हो जाएगी खत्म। सिंप्लीफिकेशन में आपका इतना ही था, अगर इतना भी किसी अच्छे से पढ़ लिया ना तो बच्चा आपका काम हो जाएगा। समझो, बॉड मास में सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करने होते हैं। मैं बोलता हूँ बी बॉड मास करो इसको। सबसे पहले आपके पास होएगी बार सॉल्व, ठीक है ना। तो बार नहीं दिया जाता तो बार सबसे पहले सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ऑफ लिखा हुआ है कहीं पर तो वो सॉल्व होगा, फिर डिवाइड सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, एडिशन होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन को कैसे भी कर सकते हैं, पहले सब्ट्रैक्ट कर लो। ये तो बस क्या होता है, बॉटम मास एक मतलब सुनने में अच्छा लगता है। अगर आप इसको ए और यहाँ शिफ्ट कर दोगे ना एस वहाँ, तो कुछ अलग लगेगा, ठीक है ना, इसलिए बस इसको रखा गया। पहले एडिशन भी कर सकते हो, बाद में सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन भी पहले कर सकते हो, एडिशन बाद में कर सकते हो। अब बात क्या आती है कि सर ब्रैकेट सबसे पहले कौन सा सॉल्व करना है, तो बच्चा ध्यान रखना ये रहा, देखो सबसे पहले स्मॉल छोटे ब्रैकेट्स होते हैं ना उनको सॉल्व करते जाओ, फिर मंजिला मिडिल ब्रैकेट होता है, इसको मंजिला ब्रैकेट कहते हैं, और फिर लार्जर। इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन चलता जाएगा। क्वेश्चन से समझते हैं क्या है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है। आपने बोला सर सबसे पहले तो इसको देखो, मैं यहाँ पर उतार देता हूँ तो तुमको ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँ। ऑफ
32। फिर उसके बाद डिवाइड करोगे 37 माइनस 3/4 ऑफ 34 माइनस 6। अब समझो, सबसे पहले ऑफ सॉल्व करने के लिए बोला था बच्चा 4 से इसको काटेंगे 8, 8 दिया 24, 24 में 24 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 16। खत्म, ऊपर वाला सॉल्व हो गया। ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है ना। सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट कितना आया बताओ बच्चा। आप बोलोगे सर 28। 28 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 4 से तो कितनी बार 16 नहीं 7 बार। 7 मल्टीप्लाई बाय ऑफ, ऑफ सॉल्व करना है ना। अब क्या कतई तुम भी समझ में नहीं आता तुमको बातें। रुको करता हूं मैं, रुको, टेंशन मत लो। देखो 4 ऑफ, ऑफ कितना है 34 माइनस ये तो 28, ब्रैकेट सॉल्व हो गया। जब ऑफ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 7। 7 मल्टीप्लाई बाय 21 आ गया अपने पास 7 मल्टीप्लाई बाय 23 21। 37 माइनस 21 इक्वल्स टू 16। 16 से 16 एक बार, हमारा आंसर आ गया 1। क्या इसको तो सॉल्व कर लोगे भाई भाई, इसको सॉल्व कर लेना है ना, कुछ भी नहीं है। अब बार वाला समझा देता हूँ, देखो बार वाला क्या होता है। देखो क्वेश्चन को लिख देता हूँ 41 माइनस 36 माइनस मंझला ब्रैकेट 29 माइनस 25 माइनस 7 + 4 बार छोटा ब्रैकेट मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। क्या यही है क्या बच्चा? आप बोलोगे बिल्कुल सर यही है। क्या बोला था मैंने? सबसे पहले बार पे अटैक करना है। बार, बार भी एक तरीका का ब्रैकेट ही होता है, इसको ब्रैकेट में सॉल्व कर लिया करो छोटी तरीके का। इसको सॉल्व करोगे, माइनस नहीं है बच्चा, माइनस बार का साइन है, अंदर सॉल्व करो कितना आएगा? आप बोलोगे सर 11। 11 में से माइनस किया 25 तो आप बोलोगे सर 14। क्या छोटा ब्रैकेट गायब हो गया क्या? मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे से समझाता हूँ यार, बहुत अच्छे से। क्या ये गायब हो गया क्या? आप बोलोगे हाँ सर गायब हो गया। इसको गायब करने के बाद आपके पास कैलकुलेशन बची यहाँ पर 14। क्या ये अब छोटा क्या बोलते हैं मंझला ब्रैकेट आ गया? आप बोलोगे हाँ सर मंझला ब्रैकेट आ गया। मंझला ब्रैकेट सॉल्व किया तो कितना आया? 15। 15 सॉल्व किया, माइनस करेंगे अब बड़े ब्रैकेट पे, बड़े ब्रैकेट पे इसको सॉल्व किया, कितना आया बच्चा? आप बोलोगे सर ये आया अपने पास 21। बड़ा ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया, माइनस किया 45 माइनस 21 के स्टेप समझ में आ रही है कि बच्चा अपन ने कैसे सॉल्व किया? आप बोलोगे हाँ सर स्टेप समझ में आ रही है। चाहे इससे अच्छा क्वेश्चन आपके लेवल में बने, मेरा काम क्या है पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करा दो बच्चे के लिए, ठीक है। लास्ट का टाइम है, अगले हफ्ते तो आपका एग्जाम है, अभी तो मेरे को रिवीजन कराना है, ठीक है ना। बस रिवीजन कराना है कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। देखो इसे घर पे सॉल्व करना, ठीक है ना। इसे घर पे सॉल्व कर लेना, 2-3 क्वेश्चन ही तुम्हारे लिए छोड़े हैं, इनको सॉल्व करना। आपकी सिंप्लीफिकेशन की क्लास, छोटी सी क्लास है बस, अच्छी क्लास है, बहुत अच्छी क्लास है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पर आपको पीपीटी वगैरह सब मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, पीडीएफ्स वगैरह, तो इनको सब्सक्राइब कर लेना, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बात को समझो मेरे लालो, मेरे पीलो, मेरे गोलगप्पो, अच्छे से एग्ज़ाम दो। जैसे हमने, बहुत सारे लोग हैं, आज एक बंदे का नाम मैं भूल गया, अंकित, अंकित गजराज, ठीक है ना, अंकित गजराज। मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने मैं खुद को ढूंढ लेता हूँ। यही सेम के सेम ये भी जो बच्चा है, ये 3 साल से परेशान है। सर मेरे सिलेक्शन नहीं हो रहा, इतना टाइम हो गया, मेरा काफ़ी टाइम हो गया, मैं घर वालों से शर्म आती है पैसे मांगने में, क्या करूँ? गजराज, गजराज है ना, बहुत अच्छा स्टूडेंट है। अब इससे पर्सनली मैं बात करूंगा आज कि इसकी क्या परेशानी है, कैसी है, और मैं जितना हेल्प कर सकता हूँ वो करूँगा। तो तुम भी यार अच्छे से पढ़ लो, इतनी मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। दी एग्जाम हेल्पर जी के 7.4 के समथिंग हो चुके हैं। डेली बेसिस के ऊपर हमारे लगभग 100 सब्सक्राइबर ऐड होते जाते हैं। लोगों को मेहनत पसंद आती है इसलिए सब्सक्राइब करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा दूसरा चैनल है जहाँ पर यहाँ पे मैं मॉक की सीरीज डालता रहता हूँ। अभी तो मैं मॉक नहीं करा रहा हूँ, जितने थे मैंने लगभग लगभग करा दिए हैं। मैं आपको मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी इस चैनल पे लास्ट में लेकर के आ जाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय। तुम्हारे लिए नेक्स्ट रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है ना, वरना बात करता तुमसे। प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉर्ड करूँगा अभी, ठीक है बच्चा, बाय बाय।